नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है। पिछली कक्षा में हमने पंचदशः पाठः पढ़ लिया था और इस कक्षा में हम उस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1 है, गीतम सस्वरम गायत, यानी गीत को स्वर सहित गाना है। तो जैसा पाठ में अपन ने गाते हुए पढ़ा था वैसे ही छात्र स्वयं गाएंगे इसको। प्रश्न 2 है, एक पदेन उत्तरत, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं। क वाला प्रश्न है, क बेहसती, यानी कौन हंसता है। उत्तर धरणी, यानी धरती। ख वाला प्रश्न है, किम विकसति, यानी क्या विकसित होता है, क्या खिलता है। उत्तर कमलम, यानी कमल। ग वाला प्रश्न है, व्याघ्रः कुत्र गर्जति, यानी बाघ कहाँ गरजता है। उत्तर विपने, यानी जंगल में। अगला, हरिणः किम खादति, यानी हिरण क्या खाता है। उत्तर नव घासम, यानी नई घास। अगला, मंदः कः गच्छति, यानी मंद कौन जाता है, आराम आराम से कौन चलता है। उत्तर उष्ट्रः, यानी ऊंट। प्रश्न 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। क वाला वाक्य है, सलिले नौका सेलती, यानी पानी में नाव चलती है। देखिए, इस वाक्य में अपन को नौका शब्द के आधार पर प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न होगा कि पानी में क्या चलता है, जिसके लिए अपन संस्कृत में बोलेंगे सलिले का सेलती और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ख वाला वाक्य है, पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते, यानी फूलों पर तितलियां उड़ती हैं। इसमें अपन को पुष्पेषु शब्द के आधार पर प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न होगा कि किस पर तितलियां उड़ती हैं, जिसके लिए अपन संस्कृत में बोलेंगे केषु चित्र पतंगा डयन्ते। अगला, उष्ट्रः पृष्ठे भारम वहति, यानी ऊंट पीठ पर भार ढोता है। प्रश्न होगा कौन पीठ पर भार ढोता है। तो इसके लिए संस्कृत में बोलेंगे कः पृष्ठे भारम वहति। अगला, धावन समये अश्वः किमपि न खादति, यानी दौड़ते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। प्रश्न होगा कब घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। तो जिसके लिए अपन बोलेंगे कदा अश्वः किमपि न खादति। अगला है, सूर्ये उदिते धरणी विहसति, यानी सूर्य के उदय में धरती हंसती है। प्रश्न होगा किसके उदय में धरती हंसती है। तो इसके लिए अपन बोलेंगे कस्मिन उदिते धरणी विहसति। प्रश्न 4, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, यानी मंजूषा में से समानार्थक पद चुन करके लिखना है। धरणी का समानार्थक होगा पृथ्वी, करालम का भयंकरम, सलिले जले, विपने वने, हरिणः मृगः, मंदिरे देवालये। अब चलते हैं प्रश्न 5 पर, जिसमें बोला है विलोम पदानि मेलयत, यानी विलोम पदों को जोड़ना है, विपरीतार्थक पदों को जोड़ना है। मंदम का होगा क्षिप्रम, नीचहि का उच्चहि, कठोरः स्निग्धम, पुरातनम नूतनम, अपर्याप्तम पर्याप्तम। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 6 पर, जिसमें बोला है उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखत, यानी सही कथन के सामने आम लिखना है, यानी हाँ, और गलत के कथन के सामने ना लिखना है, यानी नहीं। पहला कथन है, धावन समये अश्वः खादति, यानी दौड़ते समय घोड़ा खाता है। ये कथन गलत है, इस कारण से ना लिखा जाएगा। ख वाला कथन है, उष्ट्रः पृष्ठे भारम न वहति, यानी ऊंट पीठ पर भार नहीं ढोता है। तो ये कथन गलत है, इस कारण से ना लिखा जाएगा। अगला, सिंहः नीचहि क्रोशति, यानी शेर आराम से रोता है। ये कथन भी बिल्कुल गलत है, इस कारण से ना लिखा जाएगा। अगला, पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते, यानी फूलों पर तितलियां उड़ती हैं। ये कथन सही है, इस कारण से आम। अगला, वने व्याघ्रः गर्जति, यानी जंगल में बाघ गरजता है। ये कथन सही है, इस कारण से आम। और सबसे अंत में है, हरिणः नव घासम न खादति, यानी हिरण नई घास नहीं खाता है। ये कथन गलत है, इस कारण से इसके सामने न लिखा जाएगा। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 7 पर, जिसमें बोला है
अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, यानी नीचे लिखे गए पदों को निर्देश के अनुसार बदलना है। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल दिया है चित्र पतंगः, इस शब्द को प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बदलना था तो बनेगा चित्र पतंगाः। वैसे ही भल्लुकः शब्द है, इसका तृतीया विभक्ति एक वचन होगा भल्लुकेन। उष्ट्रः का पंचमी विभक्ति द्विवचन होगा उष्ट्राभ्याम। हरिणः का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में होगा हरिणेषु। व्याघ्रः का द्वितीय विभक्ति एक वचन में होगा व्याघ्रम। और घोटक राजः का संबोधन एक वचन में होगा हे घोटक राज। इस प्रकार से अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 8 पर, जिसमें बोला है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, यानी चित्र को देख करके मंजूषा में से शब्दों को प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। देखिए आपके सामने चित्र बना है और उसके नीचे मंजूषा में कुछ शब्द लिखे हैं, जिससे अपन पहला वाक्य बनाएंगे सूर्यः उदेति, यानी सूर्य उदित हो रहा है। इस चित्र में सूर्य उदित हो रहा है। दूसरा वाक्य बनेगा खगाः कूजन्ति, यानी पक्षी आवाज कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। तीसरा होगा बालाः क्रीडन्ति, यानी बालक खेल रहे हैं। चौथा बनेगा कमलानि विकसन्ति, यानी कमल खिल रहे हैं। और पांचवा होगा चित्र पतंगाः डयन्ते, यानी तितलियां उड़ रही हैं। इस प्रकार से अपन ने इस पाठ में अभ्यास कार्य किया। इस पाठ से संबंधित अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएं। धन्यवाद।